Hi everyone, Kavita is here from Kavita Institute. 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट है आपका रियल नंबर्स। सबसे पहले आपको रियल नंबर्स का पता होना चाहिए। रियल नंबर क्या होते हैं? सबके ग्रैंडफादर होते हैं। लाइक नेचुरल नंबर पढ़ा होगा आपने। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3। आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे जिसमें नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, राइट। आपने रैशनल पढ़ा होगा, दैट इज जो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिन्हें। इरेशनल भी पढ़ा होगा, रूट जिनका स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं निकलता, दैट इज √2 √3 √5, राइट। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये किस में इंक्लूड होते हैं? रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स इन सब के ग्रैंडफादर है, ये समझे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम होते हैं दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ओनली, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, मीन्स जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनको हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे 3825 3825, ठीक है। छोटी क्लासेस में डिविजिबल के आपने कुछ मेथड पढ़े होंगे कि लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अगर इनका सम पूरे का सम 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 4 से डिविजिबल में हमें लास्ट 2 डिजिट वाला नंबर देखना होता है। लास्ट का 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी डिविजिबल होगी। 5 से डिविजिबल यानी कि लास्ट में अगर 0 या 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। 6 से डिविजिबल कौन होगा? जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी कि दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करें, ठीक है। उसके बाद हमारा था 7 डिविजिबल। 7/7 क्या होता है? लास्ट का डिजिट उसका डबल करते हैं, डबल करके पूरी संख्या में से ये लास्ट का डिजिट हाइड करते हैं और उसका डबल इसमें से माइनस करते हैं, जो बचेगा वो देखते हैं 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर बहुत लार्ज नंबर है तो ये प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। 8 से डिविजिबल, लास्ट के 3 डिजिट का नंबर हम चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। 9 से डिविजिबल, सबका सम जो 3 से डिविजिबल था वही हमारा 9 के लिए रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सबका सम 3 से था, सभी का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। 10 से लास्ट में हमारी क्या होनी चाहिए? 0। और 11 से इवन प्लेस का सम, ऑड प्लेस का सम, डिफरेंस निकालते हैं। अगर वो 0 है, 11 है, 22 33 है, अप टू सोन, तो 11 से डिविजिबल है। ये तो जस्ट ऐसे ही बेसिक, क्या देखने के लिए कि हम किससे डिवाइड करें, 3 से करें, 2 से करें, किससे करें। तो हम लास्ट वाला डिजिट देखते हैं। लास्ट में क्या है? 5, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से। हम 5 से ही करते हैं, ठीक है। हाँ जी, 38 है, 5 की टेबल ले जाए। 5 7 जा 35, 5 35, 3 बचा, 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 1 जा, 7 में से 5 लेस करेंगे 2, 5 5 जा, फिर बचा 1, 5 3 जा, राइट। अब लास्ट में क्या है भाई? 3 है। अब तो 5 बचा ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इनका सम। 3 + 5 8 + 1 9, इनका सम, राइट। इनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी 3 से डिविजिबल होगी। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन भाई 5 + 1 6, 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 5 में से 3 लेस करेंगे 2, 3 7 जा 21, और 17 तो किसी की टेबल में नहीं आता ना, तो 17 1 जा 17, ठीक है। तो 3825 is equal to 5 × 5 × 3 × 3 × 17। आप एज इट इज भी लिख सकते हैं। 5 क्योंकि 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, 17 1 बार आया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स है तो 5 की पावर हमने क्या लिख दी है? 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। फाइंड एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। आपके दो नंबर्स हैं पेयर में, एक है 510 और एक है भाई 92।
ओके। और एक और हमें यहाँ पे प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, ये एक रिजल्ट होता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करे, प्रोडक्ट करे, तो क्या आना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमें वेरीफाई करना है कि ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हम क्या करते हैं, दोनों का फैक्टराइजेशन करते हैं, 510 एंड 92। ये डिवीजन मेथड से भी होता है। डिवीजन मेथड थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है, थोड़ा सा बच्चे के लिए। इट में भी अब की बार डिवीजन मेथड ना हो, यही हो। 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 2 से डिविजिबल है। आप चाहे तो डायरेक्ट 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। 2 से किया, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, लास्ट में 5 है, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब किससे होगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, अब 17 1 जा, राइट। 92 2 से करेंगे, लास्ट में 2 है, 2 4 जा 8, 9 में से 8 लेस करेंगे 1, 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा क्या आया, 23। और 23 तो किसी की टेबल में आता ही नहीं है, राइट, तो 23 1 जा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 510 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। और नेक्स्ट हमारा 92, उसको लिखा 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर जो है, क्या भी दोनों में 2, तो ये आया हमारा एचसीएफ, राइट। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम में क्या होता है, ये जो कॉमन है इसको एक बार लिखना होता है, लिखा भी एक बार लिखा। अब जो बच गए वो सारे के सारे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यह 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, राइट। इनको वही मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 60 सेकेंड 23, ये आया 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ये हमारा एलसीएम आया है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला कि फर्स्ट इंटू सेकेंड ये आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट दैट इज 510 जो पहले टर्म है, और सेकेंड दैट इज 92, इनटू में क्या करेंगे 92, ये आ जाएगा 4 6 9 2 0। ऐसे ही राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम आया भाई हमारा 2 3 4 6 0, और मल्टीप्लाई किससे करें, 2 से, इक्वल आ गए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब हमें एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। आपने फैक्टर करे, जो कॉमन है वो एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम में कॉमन को एक बार लिखते हैं, बाकी जो बचा सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये दो का था एचसीएफ एलसीएम, अब हमारा 3 का आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। टर्म्स है आपकी 12 15 21। 12 के फैक्टर किए भाई, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, 15 के किए 3 5 जा 5 1 जा, 21 3 7 जा 7 1 जा, ठीक है। हमने अब लिखा 12 किसके इक्वल है भाई, 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 किसके इक्वल है भाई, 3 इंटू 5, और लास्ट है 21, वो किसके इक्वल है भाई, 3 इंटू 7। अब तीनों में कॉमन क्या है, देखो 3 3 3, तो हमारा जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया है, 3, राइट। एचसीएफ हमारा 3। अब निकालते हैं एलसीएम।
एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, ये जो कॉमन था 3 इसको एक बार लिखना है, ठीक है। बाकी जो बचे, एक बचा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यहाँ से क्या बचा 5 इंटू में 5, यहाँ से क्या बचा 7 इंटू में 7, मल्टीप्लाई किया 420। तो ये हमारा क्या आ गया है, एलसीएम, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 657, कितना HCF है भाई, 9। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 657, ये ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें एलसीएम निकालना है। HCF दिया हुआ है, तो हमारा मेथड क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, राइट। फर्स्ट नंबर ये 306, सेकेंड 657, HCF 9, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। 9 नीचे आ जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन में 9 इज इक्वल टू एलसीएम, राइट। कैंसिल आउट हो रहा है, 9 3 जा 27, 9 4 जा, ठीक है। तो 334 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम। एक सेकेंड में कैलकुलेटर ले लेती हूँ, काफी नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ, ये आया 22338, ओके 22338, और ये क्या आ गया हमारा एलसीएम, राइट। नेक्स्ट है भाई, क्या करना है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कि इसकी पावर n नेचुरल नंबर है भाई, 1 2 3 कुछ भी पुट करें, 6 की पावर 1 करेंगे 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे 6 इंटू 6 36 आएगा, ठीक है। तो 6 की कितने भी पावर रहेगी लास्ट में 6 ही आना है, ठीक है। इसने कहा लेकिन हमें चेक करना है कि 0 पे एंड होना चाहिए, नहीं चेक करना है, होना नहीं चाहिए, चेक करना है क्या 0 पे एंड हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि यस, ठीक है। लेट 6 टू द पावर n ends with 0, ठीक है भाई, हमने मान लिया है कि 0 से एंड हो रहा है, ठीक है। अब 0 जिसके लास्ट में होता है वो या तो 10 से डिविजिबल होते हैं या 5 से। 5 से डिविजिबल कौन होते हैं, अगर यूनिट प्लेस 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो हम 5 ही ले लेते हैं, या 10 ले लो या 5 ले लो, मैं 5 ले रही हूँ, ठीक है। अगर ये 0 पे इसका एंड हो रहा है, इसका मतलब ये जो है ये किससे डिविजिबल है, 5 से, ठीक है। सो 6 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब मान लो 30 है, 35 से डिविजिबल है, 30 क्या आएगा 5 इंटू 6, अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 तो एक फैक्टर निकलेगा ही निकलेगा, समझ आ रहे हो, 5 तो फैक्टर होना ही है अगर 5 से ये डिविजिबल है तो, राइट। अगर मैं कहती हूँ 32 5 से डिविजिबल है, पर 32 के फैक्टर जो करेंगे उसमें तो 5 आएगा ही नहीं, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम, तो इसमें तो 5 आया ही नहीं, 5 फैक्टर है ही नहीं, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, समझ आ रही है। ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे उनमें से एक 5 होना चाहिए, राइट। तो हम इसके फैक्टर करते हैं भाई, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे 2 and 3, ठीक है। बट द प्राइम factors of 6 are 2 and 3, ये हुए भी प्राइम फैक्टर, यानी कि 6 की पावर n में आया 2 into 3, पर 5 तो आया ही नहीं इसके फैक्टर में, ठीक है। आप लिखेंगे there is no factor 5, ठीक है, कोई फैक्टर 5 आया ही नहीं, इसका मतलब फिर 5 से ये डिविजिबल कैसे होगा, इसका मतलब जो हमने हमारी एग्जाम्पशन थी वो तो रॉन्ग आ गई, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, है ना। हमने जो बात लेट की वही हमारे ऊपर ही गलत साबित हो गई है, राइट। इट मीन्स
there does not exist any natural number n for which 6 to the power n ends with 0. राइट. नेक्स्ट है, एक ये क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया नाम की लड़की है और वो कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट. वाइल रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम. और रवि 12 मिनट में राउंड पूरा. ठीक है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम. हाँ जी, जब एक साथ सेम टाइम हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन. एक ये चेंज भी हो सकती है इसकी स्टेटमेंट. लाइक कोई बेल है, एक 5 minutes के बाद बज रही है, एक 15 minutes के बाद बज रही है, ऐसा कुछ है. एक साथ बजे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है. जब एक साथ हो, सेम टाइम हो, तो आप हमेशा क्या निकाल लेंगे, एलसीएम. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम. आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो हमें 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. राइट. आप चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं या एक साथ निकाल सकते हैं. 18 and 12. 3 6 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 3 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा. 18 किसके इक्वल आया अभी, 18 3 into 3 into 2. 12 किसके इक्वल आया अभी, 3 into 2 into 2. दोनों में कॉमन क्या 3 है और क्या 2 है. ठीक है. तो जो ये एलसीएम है वो आया, एक इन कॉमन को एक बार लिखना है, फिर 3 into 2 ये जो बचे हुए हैं, फिर 2 एक बार लिखना है. ठीक है. ये आया 36. राइट. तो आप लिख देंगे दे विल मीट अगेन, they will meet again at starting point after 36 minutes. Right. एक्सरसाइज कंप्लीट. जी बेटे, 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देखेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एंड कोप्राइम नंबर्स. ठीक है. प्राइम क्या होते हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ मतलब स्वयं, अपने आप से. ठीक है. कंपोजिट होता है 1 इटसेल्फ एंड अदर, किसी अदर नंबर से भी जो डिवाइड होते हैं, ये होता है कंपोजिट. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. ठीक है. नो कॉमन फैक्टर between two numbers. इसका मतलब क्या है, HCF में कुछ भी कॉमन ना हो. कॉमन ही तो लेते हैं, HCF होता है क्या है, फैक्टर करते हैं, और जो कॉमन होता है वो HCF होता है. तो HCF में कुछ भी कॉमन ना हो. ठीक है. अब ये क्यों मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस वीडियो को थोड़ा एडिट करना पड़ रहा है. 1.2 में थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, मुंह से कुछ गलत निकल गया है. ये क्वेश्चन बता रही हूँ क्या है. इस टाइप का क्वेश्चन है कि √5 को हमें क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है. हम लेके चलते हैं रेशनल, जहाँ पे A और B क्या है, को प्राइम है. और बीच में कहीं पे मैंने ये भी बोल दिया है कि A और B प्राइम नंबर्स हैं, जो कि अपने आप से और 1 से डिविजिबल हैं. जबकि को प्राइम का मतलब प्राइम नंबर्स नहीं होता. कोई भी दो नंबर जिसके फैक्टर करे कुछ भी कॉमन ना निकले, उसे क्या कहते हैं, को प्राइम. समटाइम डिस्टर्बेंस की वजह से लिख कुछ और रहे होते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. इससे पहले कि आप 1.2
एक्सरसाइज देखकर मुझे जज करें तो उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। तो ए और बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो एक नंबर ले रही हूँ मैं 8 और एक ले रही हूँ 15, दोनों ही को प्राइम नहीं है। 8 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 1 से भी है, 8 से भी है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। 15 1 से है, 15 है, 3 से डिवाइड है, 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, अब 8 के फैक्टर किए 2 2 2, बड़ी क्लास है, डायरेक्टली लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 15 का क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। अगर हम HCF निकालें, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप 0 लिख देंगे, 0 नहीं होता। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है। तो HCF जिसका 1 आए, HCF जिसका 1 आए, तो यहाँ पे जो 8 है और 15 है वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम। जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उसे क्या कहेंगे, को प्राइम। और मेरे मुंह से गलती से निकला कि ए और बी प्राइम नंबर है। ए और बी प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, राइट। तो उनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन ना हो उसे क्या कहेंगे, को प्राइम। ओके बेटे। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी ये स्क्वायर रूट वाले टर्म होते हैं भाई, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7, जिनका स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं निकलता उनके क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे 2/3 हुआ, ठीक है। कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। प्रूव क्या करना है, इरेशनल। हम मान के क्या चलेंगे, रेशनल। ठीक है, हाँ जी। Let root 5 is a rational number. Rational number. अच्छा, rational number है तो rational number को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन में b, where by definition जो a b जो rational नंबर होता है, a और b को प्राइम होते हैं, where A and B are co-prime। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसी पे ही इस लाइन का प्रूफ डिपेंड करता है। ठीक है, को प्राइम का नंबर, को प्राइम क्या होते हैं, वे प्राइम नंबर जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर ना हो जो इसे भी डिवाइड करे और इसे भी डिवाइड करे। पहली बात तो प्राइम होते क्या है, जो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिविजिबल है। ठीक है, और कोई भी इनका कॉमन फैक्टर ऐसा ना हो जो इसको भी डिवाइड करे इसे भी। ये हाईलाइटेड है ये चीज। ठीक है, बी को उधर लेके गए, बी इंटू रूट 5 इज इक्वल टू क्या है, ए। स्क्वायरिंग की, बी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लिख दोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई, इसका मतलब जो 5 है वो अपने अपोजिट वाले को डिवाइड कर रहा है। कैसे भाई, देखते हैं। मान लो 35 है, इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7। 5 अपने अपोजिट वाले को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे ना 5 डिवाइड्स 35। ऐसे यहाँ से 5 अपने अपोजिट वाले को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को कर रहा था, ए को भी करेगा। 5 डिवाइड्स ए, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं फर्स्ट। ठीक है, हाँ जी। अब क्योंकि 5 ए को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 5 35 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये जो ए है इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 है ना, जैसे 35 5 इंटू 7, ऐसे ए को क्या लिखेंगे, 5 इंटू अदर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे 7 हो सकता है। मान लो हमारा 40 है तो 5 इंटू क्या लिखा गया, 8। ये कॉन्स्टेंट डिफर है लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, 5। समझ आ रही है, क्योंकि 5 40 को डिवाइड करता है। ऐसे मैंने कहा 5 ए को डिवाइड करता है, तो ए है वो किसके इक्वल का, 5 तो रहेगा ही। ये कॉन्स्टेंट चेंज होते जाते हैं, 7 8, तो उसको हम यहाँ ले रहे हैं सी। क्लियर भाई। स्केलिंग की ऊपर हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। स्केलिंग की
ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 25c²। ठीक। अब ये देखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर किसके इक्वल है 5b², यहाँ ए स्क्वायर किसके इक्वल है 25c²। हम उसको पुट कर देंगे ए स्क्वायर की जगह, दैट इज 5b² इज इक्वल टू 25c²। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया, b² इज इक्वल टू 5c²। यहां से क्या आ गया अभी 5 अब किसको डिवाइड करता है ऑपोजिट वाले को, इसका मतलब 5 डिवाइड्स b²। इट मीन्स 5 डिवाइड्स b, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया भाई 5a को भी डिवाइड कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन से, 5b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 क्या आ गया भाई कॉमन फैक्टर आ गया a और b का, इसका मतलब a और b फिर को प्राइम है ही नहीं, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ। ठीक है, इसका मतलब 5 क्या आ गया इनका कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब a एंड b आर नॉट कोप्राइम, नॉट कोप्राइम। अब ये कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब हमारी जो एग्जम्पशन थी, जो हमने सपोज किया था, वो क्या थी रॉन्ग। सो अवर एग्जम्पशन कह सकते हैं या सपोजिशन, दैट क्या सपोज किया था हमने √5 इज रेशनल, ये किया था ना, लेट किया था ना, इज रॉन्ग, रॉन्ग आ गई। इसका मतलब क्या प्रूव करना था √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, राइट। ये √5 का भी आ सकता है, यहाँ पे √2 का भी आ सकता है, √2, √3, √7 जितने भी रूट के हैं सबका सेम मेथड रहेगा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 + 2 √5 को हमें क्या प्रूव करना है इज इरेशनल। हम लेके चलते हैं लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। अगेन हम रेशनल लेके चलेंगे। ओके, ये जितने भी बड़ी टर्म्स होती जाएंगी हमें इससे पहले ये सारा करना पड़ेगा, जो ऊपर कर चुके हैं √5 को क्या दिखाना पड़ेगा इरेशनल। ठीक है, अब इसको फिर से रेशनल लेके चल पड़े, मीन्स 3 + 2 √5 को क्या लिख सकते हैं भाई a/b। 3 को उधर ले जाए, 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3, एलसीएम ले लेंगे b a - 3b, 2 को नीचे ले आए भाई, √5 a - 3b अपॉन में 2b। अब यहाँ पे क्या है, ये जो राइट साइड है, ये राइट साइड p/q की फॉर्म में आ गई, ये क्या है रेशनल है। लेकिन हमने ऊपर क्या प्रूव किया है, ये तो रेशनल है, अब ये रेशनल है तो ये भी क्या आया रेशनल, लेकिन हम ऊपर क्या प्रूव कर चुके हैं ये रेशनल है। इसका मतलब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, क्या कॉन्ट्राडिक्शन कि ये रेशनल है, ये हमारी फिर से क्या हो गई है रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हियर a - 3b अपॉन 2b इज रेशनल, रेशनल है। सो अगर राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड √5 इज ऑल्सो रेशनल। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट √5 क्या है इरेशनल। ठीक है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल है, हमारा क्या है रेशनल, रेशनल कहाँ से है जब हमने इसको रेशनल लिया, इसका मतलब हमारी एग्जम्पशन क्या है रॉन्ग। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
इस मेथड को ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ प्रूव करना 3 + 2 √5। आप क्या करेंगे, √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। √5 को इरेशनल नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो भी ये क्या रहेगा, इरेशनल। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो भी ये क्या रहेगा, इरेशनल। तो आप सीधा सा क्या करेंगे, √5 को इरेशनल प्रूव किया, √5 इज एन इरेशनल, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2√5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, फिर 3 ऐड कर दो, 3 + 2 √5 इज अगेन इरेशनल नंबर। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है भाई। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1/√2 को हमें क्या दिखाना है, इरेशनल। लेकिन 1/√2 पहले नीचे रूट नहीं होना चाहिए, हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, √2 अपॉन में क्या आया, 2। ठीक है, फर्स्ट क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये वही मेथड लेंगे जो अब हमने √5 को प्रूव किया था, उसी अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब जैसे हम √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। अगर ये इरेशनल है तो इरेशनल को किसी से डिवाइड करेंगे तो वो भी कहेगा इरेशनल। ठीक है, सो √2 अपॉन में 2 इज ऑल्सो इरेशनल, राइट। इसी का थर्ड पार्ट है, 6 + √2। ठीक है, फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, √2 को प्रूव करेंगे कि वो क्या है, इरेशनल। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारा का सारा इरेशनल। मैंने कहा पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं, √2 को प्रूव किया, उसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो अपने आप इरेशनल होगा। दूसरा मेथड ये है, इतना तो करोगे ही, √2 को तो इरेशनल दिखाओगे ही, इसको भी अगेन हम लेट करेंगे, लेट 6 + √2 इज रेशनल। इसको हमने क्या लिया, रेशनल। 6 + √2 इज इक्वल टू क्या आया, a अपॉन में b, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b - 6, एलसीएम लिया भाई, a - 6 b अपॉन में b। अब जो राइट हैंड साइड है आप लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड इज रेशनल। क्यों, क्योंकि वो p/q की फॉर्म में है। ठीक है, रेशनल नंबर, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो रेशनल। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, √2 इज ऑल्सो रेशनल, बट वी हैव already proved that √2 is an irrational number। irrational number हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, so our assumption is wrong। Our assumption is wrong। यहाँ पे एग्जाम्पशन क्या की थी कि 6 + √2 रेशनल नंबर है। सो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। मैं फिर कह रही हूँ, आप √2 को रेशनल दिखाएंगे पहले पूरा का पूरा, जैसे √5 को किया है। उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे √2 इज इरेशनल, सो 6 + √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अगर इसको अलग से करना चाहते हैं, ये स्टेप और एड ऑन करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं। इसको हमने रेशनल लिया, ये हमारा राइट साइड रेशनल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल हुआ। लेकिन ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं ये क्या है, इरेशनल है, ये प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब ये एग्जाम्पशन रॉन्ग है, क्या मानना था हमने इसको, रेशनल, तो ये क्या गया है, इरेशनल। चैप्टर क्लोज। तो यहाँ से आपका HCF, LCM और ज्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर फर्स्ट बहुत इजी है और ये इरेशनल